आगे बढ़ते हैं। दिवाली की रात जेल में गुजारने के बाद आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिमांड आज खत्म हो रही है और आज तय होगा कि क्या ईडी का शिकंजा और कसेगा या नहीं। वैसे बीजेपी के बयानों से साफ है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। पांच अप्रैल तक अनिल देशमुख महाराष्ट्र सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन 7 महीने में वक्त ऐसा बदला कि अब उन्हें दिवाली भी सलाखों के पीछे बितानी पड़ी। अब तो हालत यह है, संकट उनके बेटे पर भी मंडरा रहा है। कल ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से ऋषिकेश नहीं पहुंचे। अब वो अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर कहा, अनिल देशमुख गिरफ्तार, अब जिन्हें फायदा मिला उनकी बारी। बेटा, दामाद, सहयोगी, वसूली के पैसों का एनसीपी और शिवसेना के नेताओं तक पहुंचना, जिसमें अनिल परब भी शामिल है। दरअसल बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, अनिल देशमुख वसूली गैंग चला रहे थे, जिसका पैसा दूसरे नेताओं तक भी पहुंचता था। अब ये महाराष्ट्र के तीनों दल और पूरी सरकार उनका बचाव किस कारण कर रही थी कि क्या कहीं अनिल देशमुख जी से मुख से महीने के 100 करोड़ रुपए की वसूली के कौन कौन साझेदार हैं, कौन से नेता को कितने पैसे मिलते थे, क्या यह जानकारी देश और लोगों के सामने न आए, इस कारण पूरी की पूरी सरकार उन्हें बचा रही थी। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का नाम सामने आया था, जिसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, जिसमें अनिल देशमुख पर वाजे के जरिए हर महीने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद 5 अप्रैल को अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 10 मई को ईडी ने मामले में जांच शुरू कर दी थी। कई समन के बाद 1 नवंबर को अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश हुए। 2 नवंबर को अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अनिल देशमुख के 2 निजी सहायक संजय पलांडे और कुंदन शिंदे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ईडी जांच कर रही है कि ये अवैध पैसा कहां गया। दिलचस्प यह है कि देशमुख पर आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह फरार हैं और मुंबई पुलिस अपने पूर्व कमिश्नर को खोज नहीं पा रही है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर जिन्होंने एक झूठी कंप्लेंट की थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, अनिल देशमुख जी को पूरी तरह से प्रताड़ित किया। ईडी के माध्यम से उन्हें कस्टडी में लिया गया है, लेकिन जिसने कंप्लेंट की थी वही गायब हो गया। पूर्व गृह मंत्री को शिवसेना और एनसीबी आरोप लगा रहे हैं कि चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो या ईडी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाह रही है। वहीं बीजेपी का कहना है, सरकार में बैठकर वसूली करने वालों का राज तो फाश होना ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।